आज हम एक ऐसी ताकतवर दुनिया को खोजने वाले हैं जो हमारे कदमों के ठीक नीचे छुपी हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिट्टी की। और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये हमारे सैयारे की आबोहवा को बचाने में कितना अहम, कितना बड़ा किरदार अदा कर सकती है। कहते हैं कि हमारी आबोहवा की कहानी मिट्टी में लिखी है। ये सिर्फ एक जुमला नहीं है, बल्कि एक ऐसी गहरी हकीकत है जिसे आज हम मिलकर समझेंगे। तो आइए इसमें गोता लगाते हैं। हमारा पहला हिस्सा कार्बन के बारे में है। लेकिन ठहरिए, इसे एक विलन के तौर पर नहीं देखना। ये तो जिंदगी की बुनियादी इकाई है, वो उनसुर जो हमारे सैयारे के पूरे गर्दिशी निज़ाम को चलाता है। जिसे हम कार्बन साइकिल कहते हैं, वो दरअसल एक बहुत बड़ा और मुतहर्रिक जाल है। इसमें कार्बन हवा, पानी, जानदारों और मिट्टी के बीच मुसलसल घूमता रहता है। हम अक्सर हवा और समुंदरों की तो बात करते हैं, लेकिन मिट्टी यानी पेडोस्फियर इस पूरे सिस्टम में एक बहुत ही खास और अहम खिलाड़ी है। ये कार्बन को खारिज भी करती है और अपने अंदर जज्ब भी करती है। और अब हम अपनी कहानी के बिल्कुल मरकजी ख्याल की तरफ बढ़ रहे हैं। ये है मिट्टी का नामियाती कार्बन, जिसे मुख्तसरन कहते हैं SOC। यही दरअसल मिट्टी की सेहत की असल चाबी है। तो ये सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन या SOC आखिर है क्या? इसे अक्सर मिट्टी का दिल कहा जाता है, और इसकी वजह भी है। यही वो चीज़ है जो ज़मीन की ज़रखेज़ी, उसके हयातियाती तनुव्वो और पूरे माहौलियाती निज़ाम की लचक को ताकत देती है। ये बस एक केमिकल नहीं, बल्कि एक सेहतमंद इकोसिस्टम का जीता जागता खून है। आपको जानकर हैरत होगी कि एक सेहतमंद ज़रई मिट्टी के कुल वज़न का सिर्फ 1 से 6% हिस्सा ही नामियाती कार्बन होता है। ये सुनने में शायद बहुत कम लगे, लेकिन इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। और तशवीश की बात यह है कि जनूबी एशिया जैसे इलाकों में शदीद काश्तकारी की वजह से ये सतह खतरनाक हद तक कम होकर 1% से भी नीचे जा चुकी है। अच्छा, मिट्टी में जो कार्बन होता है ना, वो एक जैसा नहीं होता। इसे 3 अलग अलग ज़खायर या पूल्स में बांटा जा सकता है। पहला है लेबॉयल पूल। ये वो फाल कार्बन है जो खुर्दबीनी जानदारों की फौरी खुराक बनता है और जल्दी खत्म हो जाता है। दूसरा है इंटरमीडिएट पूल, यानी अध गला सड़ा मवाद। और तीसरा, जो सबसे अहम है, वो है स्टेबल पूल, यानी ह्यूमस। ये कार्बन की वो किस्म है जो सदियों तक मिट्टी में महफूज रह सकती है। समझ लें कि ये कार्बन का एक तवील मुद्दती खजाना है। तो आइए अब इस कहानी के असली हीरोज से मिलते हैं। ये हैं खुर्दबीनी जानदार, यानी माइक्रोब्स। ये कुदरत के वो कीमियागर हैं जो मुर्दा मादे को जिंदगी बख्श मिट्टी में बदल देते हैं। यही वो नन्ही सी वर्कफोर्स है जो इस पूरे इंजन को चलाती है। तो ये नन्हे जानदार आखिर करते क्या हैं? इनके 3 बड़े अहम काम हैं जो ज़मीन पर जिंदगी के चक्र को मुमकिन बनाते हैं। इनका पहला काम है डीकॉम्पोजिशन, यानी चीज़ों को गलाना, सड़ाना। ये खुर्दबीनी जानदार खास किस्म के एंजाइम्स इस्तेमाल करके पौधों और जानवरों की बाकियात को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देते हैं। ये बिल्कुल एक सैयारे के पैमाने पर चलने वाले रीसाइक्लिंग प्रोग्राम की तरह है, जिसके मैनेजर यही नन्हे जानदार हैं। इनका दूसरा काम है रेस्पायरेशन, यानी सांस लेना। बिल्कुल हमारी तरह ये जानदार भी तवानाई हासिल करने के लिए कार्बन को इस्तेमाल करते हैं और इस अमल में कार्बन डाइऑक्साइड को वापस हवा में छोड़ते हैं। ये एक कुदरती अमल है, लेकिन गीले माहौल में, जैसे कि धान के खेतों में, ये मीथेन गैस भी पैदा करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा ताकतवर ग्रीन हाउस गैस है। और अब आता है इनका आखिरी और सबसे जादुई काम, ह्यूमिफिकेशन। इस अमल में ये खुर्दबीनी कीमियागर बाकियात को एक गहरे, भरपूर और मुस्तहकम मादे में बदल देते हैं, जिसे ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस आसानी से गलता सड़ता नहीं और कार्बन को लंबे अरसे तक अपने अंदर महफूज रखता है। ये कुदरत का कार्बन को ज़ख़ीरा करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। तो अब जबकि हम ये समझ चुके हैं कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है, आइए देखते हैं कि इसमें हमारे मौसमियाती बहरान को हल करने की कितनी नाकाबिल यकीन सलाहियत मौजूद है। ज़रा इस मुवाज़ने को देखें, ये वाकई हैरान कुन है। हमारी फ़िज़ा के मुकाबले में हमारी ज़मीन की मिट्टी तकरीबन 3 गुना ज़्यादा कार्बन ज़ख़ीरा करती है। इससे पता चलता है कि मिट्टी में कार्बन को महफूज करने की कितनी बेपनाह, कितनी बड़ी सलाहियत मौजूद है। ये एक बहुत बड़ा मौका है जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और इसी मौके का नाम है कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। ये वो अमल है जिसके ज़रिए फ़िज़ा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़कर मिट्टी के नामियाती मादे में लंबे अरसे के लिए महफूज कर लिया जाता है। मतलब हम हवा से कार्बन निकालकर उसे ज़मीन के नीचे महफूज तरीके से बंद करने की बात कर रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि इसका हल इतना भी मुश्किल नहीं जितना लगता है।
4 पर 1000 नामी एक आलमी इक़दाम ये बताता है कि अगर हम दुनिया भर की मिट्टी में नामियाती कार्बन के ज़खायर में हर साल सिर्फ 0.4% भी इजाफा कर दें तो ये इंसानों की पैदा करदा कार्बन डाइऑक्साइड के इखराज के एक बहुत बड़े हिस्से को ख़त्म कर सकता है। ये एक छोटा सा कदम है, लेकिन इसके असरात बहुत बड़े हो सकते हैं। तो अब सबसे अहम सवाल ये है कि हम इंसान इस पूरे अमल में क्या किरदार अदा कर रहे हैं। क्या हम इस इंजन को चला रहे हैं या फिर इसे तबाह कर रहे हैं? सच तो ये है कि इंतखाब हमारे अपने हाथ में है। ये अदद मसले की संगीनी को वाज़े करता है। दुनिया भर में कार्बन डाइऑक्साइड के कुल इखराज का 10 से 12% हिस्सा ज़मीन के गलत इस्तेमाल से आता है, जैसे जंगलात का कटाव और ज़मीन की खराबी। यानी हमारे फैसले बराह राज आलमी कार्बन बजट पर असरअंदाज हो रहे हैं। हमारे सामने दो रास्ते बिल्कुल साफ हैं। एक रास्ता है तंजीली का, जंगलात की कटाई, शदीद काश्तकारी और फसलों की बाकियात को जलाना। ये रास्ता मिट्टी में महफूज कार्बन को वापस फिजा में छोड़ देता है। और दूसरा रास्ता है बहाली का, कवर क्रॉपिंग, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर और कम से कम हल चलाना। ये रास्ता ना सिर्फ कार्बन के इखराज को रोकता है बल्कि इसे मिट्टी में वापस जज्ब भी करता है। तो क्या ये मुमकिन भी है? जी हाँ, बिल्कुल। आइए इस तजिए को एक उम्मीद अफजा नोट पर ख़त्म करते हैं। कुछ कामयाबी की कहानियां देखते हैं जो ये साबित करती हैं कि मिट्टी में कार्बन को बहाल करना ना सिर्फ मुमकिन है बल्कि दुनिया में कई जगहों पर यह पहले से ही हो रहा है। ये एक हकीकी मिसाल है। बांग्लादेश में कंजर्वेशन एग्रीकल्चर अपनाने वाले किसानों ने सिर्फ 5 सालों के अंदर अपनी मिट्टी में कार्बन की मिकदार को 12 से 18% तक बढ़ा दिया है। ये इस बात का ठोस सबूत है कि सही तरीके अपनाकर क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। और ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं है। भारत की रियासत आंध्र प्रदेश में कुदरती काश्तकारी के जरिए लाखों हेक्टेयर जमीन पर मिट्टी की जिंदगी को बहाल किया जा रहा है। सुंदरबन के मैंग्रोव्स 200 से 250 टन कार्बन फी हेक्टेयर जखीरा करते हैं। ये तमाम कुदरत पर मबनी हल हैं जो हमारे खेतों और ज़मीनों को कार्बन के कीमती असासों में बदल रहे हैं। तो आखिर में ये सवाल रह जाता है, क्या हो अगर मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ हमारा सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर इत्तेहादी हमारे कदमों के ठीक नीचे मौजूद हो? मिट्टी के जिंदा दुनिया में एक बेपनाह सलाहियत छुपी है। उसे समझना और उसे बहाल करना ही शायद हमारे मुस्तकबिल की क्लीद है।